अब वो हैरान है कि ये निर्जीव मैटर तस्वीर तो ये सजीव जीवात्मा का फायदा कैसे कर रहा है। अब ये क्योंकि तो हमारा दर्शन है, ये विकास है जी। ये मेरे में विकास जो हुआ ना, मैं आपको बताऊं, मैं आपकी तरह था, गुरुदेव की कृपा से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मैंने इसके बारे में, अरविंद ने जो कुछ कहा है उसके बारे में मैंने मैटर बनाया है। मेरी शिष्य है जूही पागेदार बॉम्बे की, उसने उसको बहुत अच्छी से मतलब लिखा है, तो मैं प्रेस को देना चाहता हूँ, रखा हुआ है कि ये तस्वीर क्या कर रही है। मेरे को ज्योतिषियों ने बताया आपको मार्केश की दशा है, मार्केश की दशा है। मैंने कहा वो क्या होती भाई? कहने लगा मौत है। तो मैंने कहा वो तो सबको आती है, मेरे को भी आएगी। तो कहने लगे जी बच्चा भी जा सकता है। तो कहा गायत्री का अनुष्ठान करो, पुरुषचरण करो। किया साहब, एक तरफ मौत खड़ी थी, एक तरफ उस 5 मुंह की तस्वीर से प्रार्थना थी कि बचा ले। तो आज सोच रहा हूं कि 1.25 लाख जब से नहीं एकाग्रता से हुआ परिवर्तन, और मैंने उस मार्केश को मार दिया। आज भी जिंदा बैठा हूं आपके सामने। तो इसलिए ये जो परिवर्तन मेरे में आया, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जब आखिरी दिन था, नहीं आज नहीं जपना है, तो ध्यान लग गया। तो क्या देखता हूं कि ये पूरी बॉडी जो है डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। एक दिव्य, मतलब दिव्य प्रकाश ही प्रकाश, शरीर का कोई अंग नहीं दिखे मुझे। मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है, लीवर कहाँ गया, किडनी कहाँ गई, हार्ट कहाँ गया, ये सब हो गया, गायब कैसे हो गए? बहुत सोचता रहा। मैं दिखता तो आंख से ही, अंदर कैसे दिख गया? रियलिटी है मेरे जीवन की। फिर अचानक एक भंवरे की गुंजन पेट में सुनाई दी। मैंने कहा पेट में भंवरा, ये क्या बात है? जब उस पर कंसंट्रेट हुआ तो देखा कि नाभि से वो मंत्र जपा जा रहा है, गायत्री मंत्र, विदाउट ब्रेक। तो पहला विकास उससे हुआ। ये गुणंतर में हुआ। फिर मैंने सोचा कि मंत्रों में ऐसी शक्ति होती है। मैं नहीं जानता था मंत्र अंदर क्या होता है, गायत्री का अर्थ भी नहीं जानता था। उस दिव्य प्रकाश को अंदर धारण करने की प्रार्थना है, वेदों का सर्वोत्तम मंत्र है। लोगों का आश्चर्य हो गया, ये तो सिद्धि हो गई, आपको फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच गए। फिर मैंने कहा ये मंत्र रंगा कुछ है तो सही। तो कृष्ण का मंत्र जपा गुरुदेव की कृपा से, गुरु धारण करने के बाद में तो 84 में उसकी भी सिद्धि हो गई। तो अब इसको देखिए, फॉलो करने की कोशिश कीजिए। अरविंद ने कहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो शर्तें हैं हमारे धर्म में। देखिए 2 रास्ते हैं मुक्ति के। एक तो मंदिर मार्ग के लोग पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, तुलसी चरणामृत लेते हैं। वो ये थोड़ी समझते हैं कि बेवकूफ़ी की बात है, कोई नहीं जाएगा। आस्तिक लोग जाते हैं और मुक्ति पाते हैं। दूसरे लोग संन्यास वाले जो गुरु धारण करते हैं, मंत्र जपते हैं, वो भी मुक्ति पाते हैं। तो मुक्ति के लिए असेंड करना पड़ता है। परम सत्ता यहाँ है, उसके पास जाओगे तो मुक्ति होगी, उससे साक्षात्कार होगा तो मुक्ति होगी, और मुक्ति हो रही है। परंतु उसके लिए असेंड करना पड़ता है। तो अरविंद ने कहा कि ये जो विकास है, जो केमिकली बदलाव आता है मनुष्य में, आराधना से आता है, नाम जप से आता है, मंदिर मार्ग भगवान के दर्शन करने से आता है, मगर वो मरने के बाद में जला दो या गाड़ दो, वो परिवर्तन अगले जीवन में नहीं जाता। तो महर्षि ने कहा कि ये विकास अगर एक आदमी में एक ही जीवन में हो जाए, आपकी साधारण भाषा में निर्गुण और सगुण की सिद्धियां एक ही जीवन में हो जाए, एक ही शरीर में हो जाए, तो वो बॉडी जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब उसकी तस्वीर से आपको योग होगा। तो ये इनोसेंट में होगी मेरे को।
मैं आपको शुरू से बताऊं, मैंने चाह के कोई काम नहीं किया, कोई शक्ति मुझे पुश कर रही है, और मैं न लेफ्ट में जा सकता न राइट में, रुकने का तो नाम ही नहीं है, केवल मौत ही इसको रोकेगी।